हमारे लगभग 2 लाख मीटर लगे हैं, तो वो लोगों के प्रयास के बिना और लोगों ने जो संघर्ष किया उसके बिना नहीं लग सकते। 30-40 हज़ार मीटर लगने शहर में बाकी हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसमें मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उसमें आप हमारा सहयोग करें। आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप, SMS, कॉल के माध्यम से हमें रिकॉर्ड करवा दीजिए, एंड हम यहाँ टॉप लेवल तक हम इंश्योर करते हैं कि एक एक शिकायत का समाधान हो। कोई भी सिस्टम जब नया लगाते हैं तो कुछ मिथ या भ्रम भी फैल जाते हैं, तो कुछ भ्रम भी फैले हुए, तो हमने कोशिश की है कि सबको क्लियर किया जाए। सारा कुछ इंटरलिंक्ड है बिजली की प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ और चोरी रोकने के उद्देश्य के साथ। तो जो स्मार्ट मीटर है वो उस दिशा में बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है। देखिए, स्मार्ट मीटर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि अब हमने आने वाले 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को इसमें 24/7 पावर सबको उपलब्ध करवानी है और गुड क्वालिटी रिलायबल पावर। तो उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए कई प्रयासों में से एक प्रयास स्मार्ट मीटर भी है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो भी बिजली हमें मिलती है पीछे ग्रिड से वो कस्टमर तक जाए, उसकी प्रॉपर बिलिंग हो। कहीं बिजली की, जब ये पूरा सिस्टम सेटल हो जाएगा तो यही उसमें आउटपुट रहेगा कि बिजली की कहीं भी अगर लीकेज होती है या चोरी होती है तो वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाएगा। और कस्टमर के लिए भी काफ़ी सुविधाएं रहेंगी, जैसे कि वो अपनी पूरी यूजेज ऑनलाइन देख सकते हैं और अपने बिल्स वगैरह एट्सेट्रा घर बैठे बैठे वो भुगतान कर पाएंगे। बेनिफिट ऑफ स्मार्ट मीटर्स का क्या फ़ायदा रहेगा? वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर, जैसे आजकल आप देखेंगे हर सिस्टम के अंदर, चाहे बैंकिंग हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, धीरे धीरे सिस्टम्स बन रहे हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस को जीरो किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हो वहाँ पे डिले होने की संभावना होती है, कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना होती है। तो स्मार्ट मीटर भी वही एक प्रयास है। जो पहले आपकी रीडिंग आ रही थी वो एक हमारा स्टाफ खुद जाकर पढ़ता था, फिर रजिस्टर में लिखता था, फिर सिस्टम में चढ़ाता था, फिर बिल बनता था, तो इसमें काफ़ी लेवल पे गड़बड़ होने की चांसेस रहते थे और डिले होता था। अब जो सिस्टम रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली आप कितना कंज्यूम करेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्ट मीटर के अंदर जो सिस्टम है उसमें रिकॉर्ड होगा, हमारे डाटाबेस में ऑटोमेटिकली आएगा और ऑटोमेटिकली बिल बनेगा। तो ये एक ऑटोमेशन की तरफ हम जाने का हमारा प्रयास है। शिव जी, बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स। कहते हैं कि तेज़ भागते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, रीडिंग ज़्यादा दिखाती है, पैसे हमारा ओवर चार्ज हो रहा है। कितनी सदाकत और हकीकत है इस चीज़ों में? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों में हमने सबने देखा कि कुछ ये एक इशू बना हुआ था जिसमें कई लोग शिकायत कर रहे थे कि मीटर तेज़ चल रहा है। बट मैं तब भी कह रहा था और अभी पब्लिक फोरम में कह रहा हूँ कि मीटर्स हमारे बहुत अच्छे से टेस्टेड हैं, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि तेज़ चल रहा है। इसमें बस ये है कि जो एक्चुअल रीडिंग है वो डिस्प्ले होती है और उसी के हिसाब से बिल बनता है। तो जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई सबको हमने चेक करवाया। हमने पब्लिक से भी मतलब लोगों ने जब हमें अप्रोच किया तो हमने उनको चेक मीटर लगा के दिए कि आप अपना मीटर लाइए और कंपेयर कर लीजिए, और एक भी केस ऐसा नहीं आया, मैं खुशी से बोलता हूँ, जिसमें हमारे मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रही हो। जो कई बार जो प्रॉब्लम या शिकायत आती है उसका कारण ये रहता है कि जो कस्टमर की पुरानी बैकलॉग जी, यूजेज रही है, क्योंकि पहले आप जानते पेंडिंग हैं बिल्स जिसको पेंडिंग हम, रही हैं, बिल्कुल, तो वो इसकी स्टार्टिंग रीडिंग में कई बार, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम बनते हैं तो वो स्टार्टिंग रीडिंग में वो शामिल हो जाते रिफ्लेक्ट हैं। करता हाँ है जी, उसमें। रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो फिर उससे कई बार ये गलत इंप्रेशन जाता है कि ये शायद मीटर तेज़ चल रहा है। तो वैसा नहीं है, और अब हम उसके लिए भी कुछ एक सिस्टम निकाल रहे हैं कि कस्टमर के ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा ना पड़े, और जो हमारा प्रयास है उसमें मोर और लेस लोग संतुष्ट हो रहे हैं कि जो रीडिंग्स हैं वो ठीक आ रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली, या मतलब क्योंकि कोई भी सिस्टम जब नया लगाते हैं तो कुछ मिथ या भ्रम भी फैल जाते हैं, तो कुछ भ्रम भी फैले हुए, तो हमने कोशिश की है कि सबको क्लियर किया जाए। और एक चीज़ और है कि कई बार बैक एंड सिस्टम्स, क्योंकि सर्वर वगैरह में सेटअप करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो वो सिस्टम्स भी चल रहे हैं। तो कई बार 2 महीने का 3 महीने का बिल ऐसी शिकायत आई थी कि एक साथ आ रहा था, बिल सही आ रहा था बट 3 महीने का बिल एक साथ आ रहा था। तो हम उसको भी हमने संज्ञान में लिया और उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं ताकि कस्टमर को रेगुलर बिल्स जो है वो मिले। फ्यूचर क्या है स्मार्ट मीटर्स का? देखिए, फ्यूचर ये है कि अभी जम्मू प्रांत में आपके पास 11 लाख कंज्यूमर्स हैं जम्मू डिवीज़न में। इसी प्रकार कश्मीर डिवीज़न में भी 10.5-11 लाख कंज्यूमर हैं, टोटल 22 लाख के करीब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड मतलब 10,000 रुपये पर मीटर खर्च कर रही है, और उनका सबका हमारा प्रयास है कि हर एक कंज्यूमर को एक स्मार्ट मीटर लगवाएं, ताकि जितनी भी बिजली हमारी ग्रिड से कि कस्टमर तक जा रही है उसका पूरा ट्रैक रखा जाए। और इसके अलावा लगभग 4,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं ताकि हम क्षमता बढ़ाएं, कितनी हम बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी बिजली जो है जनरेशन के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे किश्तवाड़ साइड पे जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो जी मतलब आप रातले, कीरू, कवार, पकलडुल, दूलहस्ती, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, सब के ऊपर बहुत अच्छे स्केल पे काम हो रहा है। और आने वाले निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में आप देख पाएंगे कि आपको बहुत किफ़ायत दर पे, अभी भी जो हमारा रेट है इंडिया में सबसे लोवेस्ट रेट्स में से एक है, सबसे और बेस्ट क्वालिटी पावर सप्लाई हम अपने कस्टमर्स को देंगे। और उस प्रयास के लिए स्मार्ट मीटर जो है वो एक बहुत क्रिटिकल लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और जनता में भी ये मैसेज अब गया है। हमें 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट भी बहुत मिली है, और मेरा सबसे प्रार्थना है कि आप हमारे प्रयास में हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब सब जुड़ेंगे तभी ये सक्सेसफुल होगा। शिव जी, बात करेंगे, हम स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, जम्मू प्रांत में, जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, एक क्वालिटी वाइज पावर मिलेगा, विदाउट ब्रेक मिलेगा। कितनी उपलब्धि रहेगी जम्मू के लोगों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिससे आप भी सहमत होंगे। कि देखिए, जैसे कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की एक कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 250 kVA का ट्रांसफार्मर, जी वो हम कैपेसिटी उस हिसाब से लगाते हैं कि ऑफिशियल लोड कितना वो ट्रांसफार्मर दे रहा है। बट क्योंकि कई बार मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, कई बार लोग हुकिंग करते हैं, कुंडी लेते हैं, तो असली लोड हो सकता है 400 kVA हो और 250 kVA। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि वो 250 वाला ट्रांसफार्मर वो ले नहीं पाएगा लोड, और वो जल जाएगा। जी ठीक है। पर देखिए, जब स्मार्ट मीटर्स आएंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कौन सा ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, कहाँ पर मतलब पहले से हम रेक्टिफाई कर लें। और दूसरी बात है कि जब ओवरलोडिंग होती है तो वोल्टेज भी गिर जाती है। फिर शिकायत आती है कि भी हमारे पास लो वोल्टेज आ रही है, बल्ब जो है वो कम उस पर चल रहा है, अप्लायंस ख़राब हो रहे हैं। सारा कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है, सारा कुछ इंटरलिंक्ड है बिजली की प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ और चोरी रोकने के उद्देश्य के साथ। तो जो स्मार्ट मीटर है वो उस दिशा में बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है। तो अब मैं समझता हूँ कि सब लोग अगर हम एक कलेक्टिव प्रयास करें तो ये आने वाले समय में बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। क्या कहेंगे हम जम्मू की जनता को, क्या आह्वान करेंगे आप कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, सहयोग दे दीजिए, आपकी उपलब्धि के लिए हो रहा है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो अपना आभार व्यक्त करूंगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ जम्मू सिटी, जिन्होंने अभी तक हमारे लगभग 2 लाख मीटर लगे हैं। तो वो लोगों के प्रयास के बिना और लोगों ने जो संघर्ष किया उसके बिना नहीं लग सकते। जी अब कुछ 30-40 हज़ार मीटर लगने शहर में बाकी हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसमें मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उसमें आप हमारा सहयोग करें और आने वाले 1.5-2 महीने में हम उसको भी समाप्त करें। जो लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं, हमने अपनी टीम्स बनाई हैं, हर सब डिवीज़न में मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं, टोल फ्री नंबर भी है, पर कई बार शिकायत आती है कि उसमें वेटिंग ज़्यादा है, तो हमने मोबाइल नंबर्स इंडिविजुअल दिए हैं अपने अपने एरिया में, वो हमारे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएंगे। आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप, SMS, कॉल के माध्यम से हमें रिकॉर्ड करवा दीजिए। एंड हम यहाँ टॉप लेवल तक हम इंश्योर करते हैं कि एक एक शिकायत का समाधान हो। और क्योंकि एक नया प्रयास है, इसमें कई चीज़ें हम भी सीखते हैं। जैसे जैसे सिस्टम सेटल होते हैं तो हम भी सीखते हैं कि हाँ, इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। तो फीडबैक्स के लिए भी हम ओपन हैं। पर ये जो प्रयास है ये लोगों की भलाई के लिए है, ये समाज की भलाई के लिए है, और ये देश सेवा में एक प्रयास है। तो मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से सब जम्मू वासियों से कि हमारा सहयोग करें, ताकि हमें एक बहुत अच्छा एक सर्विस हम सबको दे सकें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।